स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल एक बहुत ही अहम टर्म है जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है जब हम ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं। इससे पिछली वीडियो हमने ऑस्मोसिस की बात की। ऑस्मोसिस को कंप्लीट हमने जो है वो स्टडी किया कि किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब ऑस्मोसिस को अच्छे से समझने के लिए ये वाटर पोटेंशियल को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं वाटर पोटेंशियल को। स्टूडेंट्स, वाटर पोटेंशियल यहाँ जैसे मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा कि ये क्या है कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव आउट ऑफ ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है मूव आउट करना जो है ये वाटर पोटेंशियल है। तो अगर हम इस बात को समझें कि ये मतलब इस लाइन का क्या मतलब है, तो स्टूडेंट्स लेट सपोज़ हमारे पास ये एक बीकर है, एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में लेट सपोज़ हमारे पास वाटर है, ठीक है। मैं वाटर को किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो हमारे पास लेट सपोज़ ये हमारे पास वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आप लोग स्टूडेंट्स जानते हैं कि जितना भी मैटर है वो पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ वाटर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं बाय नेचर ये अपनी एक रैंडम मोशन में रहते हैं। मतलब वाटर मॉलिक्यूल, चाहे ये हमारे पास ये कंटेनर है, हमें इसके अंदर कोई ऐसी मूवमेंट नज़र तो नहीं आ रही बज़ाहिर, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। और ये आपस में इनके कोलिजन्स होते हैं और ये इधर उधर, मतलब इस लिमिटेड जो स्पेस इनको दी गई है, ये जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है इसके अंदर ही ये रहकर जो है वो बड़ी रैंडमली जो है वो मूव करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल की ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है इनकी जो है टेम्परेचर की वजह से है, और एक मूविंग मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि लेट सपोज़ ये हमारे पास वाटर का कंटेनर है और ये वाटर प्योर है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर का मतलब है कि इसमें कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की इम्प्योरिटी इसमें नहीं है, बिल्कुल प्योर है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और प्योर वाटर को डिस्टिल्ड वाटर भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसको एक प्रोसेस है डिस्टिलेशन, उसके थ्रू जो है वो तैयार किया जाता है, मतलब उसको साफ़ किया जाता है वाटर को। तो ये डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर जो है कह लें कि 25 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको वाटर पोटेंशियल बोला जाता है जी। उसको बोला जाता है वाटर पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, वाटर पोटेंशियल का जो ग्रीक सिंबल है साई उसे बोलते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ PSI, स्पेलिंग इसके PSI हैं लेकिन इसको पढ़ते हैं साई, ठीक है। तो इसको ग्रीक में ये इस तरीके से साई सिंबल से जो लिखा जाता है। चूँकि ये वाटर का पोटेंशियल है तो इसके साथ हम W नीचे, इस सिंबल के नीचे यहाँ W लगा देते हैं। तो ये W जो है ये बता रहा है कि ये वाटर पोटेंशियल की सिंबल है, ठीक है। तो प्योर वाटर की 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पर 180 प्रेशर पर जो उसकी जो मूवमेंट है, जितना जो उसका पोटेंशियल है वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर के अंदर इधर उधर मूव करने का, इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल जो है प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जो है ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल वाटर के मॉलिक्यूल्स का इसकी खालिस हालत में होता है, यानी प्योर हालत में, ठीक है। और इसे मैक्सिमम, मतलब ये सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम कहते हैं। और ये कितना होता है, इसको आर्बिट्रेरीली इसको ज़ीरो कंसीडर किया जाता है।
वैसे अजीब बात है, स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने मैक्सिमम कहा और मैक्सिमम जो है इसका मतलब है तो इसकी काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन आप इसको ज़ीरो बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो अमाउंट है वो तो ज़ीरो ही है, मतलब है ये मैक्सिमम। कोई भी नंबर अगर मैक्सिमम है और वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि अब ज़ीरो से नीचे ही उसके मिनिमम होंगे, जो भी है उसकी क्वांटिटी जो लेस होगी वो ज़ीरो से फिर नीचे ही होगी। तो वाटर के केस में जब ये प्योर की बात करते हैं तो मैक्सिमम होता है और वो ज़ीरो जो है वो लिया जाता है। वाटर पोटेंशियल का जो यूनिट है जिसमें इसको मेजर किया जाता है वो है किलो पास्कल, KPa, ठीक है। और अगर आपको याद हो कि जो पास्कल जो है ये किसका यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, ठीक है। और प्रेशर जो है ये अगर हम देखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो प्रेशर का यूनिट इन केस ऑफ वाटर पोटेंशियल किलो पास्कल होता है। तो स्टूडेंट ये है वाटर का जो मैंने बताया। अब वाटर पोटेंशियल जो है ये डिपेंड करता है, यानी कि जो टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूव आउट ऑफ द सॉल्यूशन है ये डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। जो पहला फैक्टर है जो वाटर पोटेंशियल जिस पे डिपेंड करता है वो है कंसंट्रेशन कह लें या अमाउंट कह लें, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स relative to solute concentration। जी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलेटिव टू सोल्यूट कंसंट्रेशन, ये पहला फैक्टर है जिस पर वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है। मतलब इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सोल्यूट की कंसंट्रेशन के मुकाबले में अगर ज़्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और अगर वाटर मॉलिक्यूल की किसी सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन कम होगी एज़ कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स तो फिर वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। तो जैसा कि हमने देखा है कि जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस सॉल्वेंट, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सोल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की और लोअर कंसंट्रेशन हो सॉल्वेंट की यानी कि वाटर की, तो ऐसा सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लें यानी वाटर की, तो ऐसा सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन होगा यानी लो कंसंट्रेशन पे होगा। तो अब ये 2 सोल्यूशंस हैं, एक को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और एक को हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अब ज़रा ये बात टेक्निकल है, इसको आपने गौर से समझना है। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सिमिलरली डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हो और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हो। अब सॉल्वेंट का मतलब क्या है, वाटर, सॉल्वेंट का मतलब क्या है, वाटर, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन है, जो ये इसके लिए मैंने बताया इसकी कंडीशन, और जो डाइल्यूट सोल्यूशन है, इन दोनों के वाटर पोटेंशियल का क्या हिसाब होगा ये हम देखते हैं। तो जो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है उसका वाटर पोटेंशियल जो है यानी कि उसका साई वाटर यानी W जो है वो लो होता है, क्योंकि उसमें
जो सॉल्वेंट है हमारा ये वाला पार्ट जिसको मैंने वाटर बोला, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में आपको पता है वाटर ही होता है। तो ये जो वाटर वाला पार्ट है, चूंकि ये क्या है, लो है, तो उस हिसाब से वाटर पोटेंशियल भी लो होगा। दूसरी तरफ जो डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, तो चूंकि डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर वाटर का जो फैक्टर है यानी वाटर की अमाउंट है वो हाई होती है, देख रहे हैं ये हाई लिखा हुआ, वो ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। तो ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ वाटर होने की वजह से उसका वाटर पोटेंशियल भी जो है वो क्या होता है, वो भी हाई होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने बात लाजमी याद रखनी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ना ऑपोजिट टर्म्स हैं। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, समटाइम्स स्टूडेंट समझते हैं कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। नो नो, ऐसा नहीं है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मीन सोल्यूशन एट लोअर वाटर पोटेंशियल, whereas dilute solution mean solution at higher water potential। तो ये फ़र्क आप लोगों ने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पहला फैक्टर तो हमने बात कर ली कि जो है वाटर पोटेंशियल वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नंबर 2 जो है दैट इज प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन के ऊपर जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है। अब इस बात को समझने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई इस तरह करते हैं कि हम इस कंटेनर के दरमियान में एक वॉल जो है यानी मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो है वो लगा देते हैं। सो ये रेड कलर में डॉटेड लाइन से मैंने ये शो किया, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है जो मैंने दरमियान में यहाँ शो की। अब और दूसरी तरफ लेट सपोज दोनों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो भी सेम है, यानी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल हैं। लेट सपोज ये सोल्यूशन जो है ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, इसको साइड ए कह देते हैं। अब दूसरी तरफ नहीं बल्कि हम इसको कंसनट्रेटेड रखते हैं, तो इसमें हम इसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं उनको बढ़ा देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स बनाए, वेयर एज इस साइड पे आप 1 2 एंड दिस 3 नंबर ये इतने ही रखते हैं। अब दोनों तरफ यानी साइड ए और साइड बी की तरफ वाटर जो है यानी वाटर उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, वाटर सेम है दोनों साइड यानी इक्वल अमाउंट है, सेम दोनों साइड्स पे, साइड ए एंड साइड बी। जबकि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो साइड ए पे ज़्यादा है। तो मैंने बताया सोल्यूट अगर हाई होगा तो ये कंसनट्रेटेड, सो ए वाली साइड जो है ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, वेयर एज बी साइड जो है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन में लोअर कंसंट्रेशन होती है किसकी, सोल्यूट की, जैसा कि यहाँ 3 पार्टिकल सोल्यूट के सिर्फ दिखाए गए। अब होता कुछ इस तरह है कि वाटर पोटेंशियल जो है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू द सोल्यूट ज़्यादा है, जबकि इस साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है उतनी, मतलब जितने वाटर के मॉलिक्यूल इधर हैं इधर भी उतने ही हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिलेटिव टू द सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी ये देखना होगा कि सोल्यूट के हिसाब से कहाँ वाटर ज़्यादा है। तो आप खुद देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो साइड बी है यहाँ सोल्यूट के लिहाज से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तादाद में। तो इसका मतलब हुआ कि साइड डब्ल्यू जो है यानी वाटर पोटेंशियल दिस साइड का ये हाई है और इस साइड का वाटर पोटेंशियल जो है वो थोड़ा कम है। तो अब एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया। अब होगा क्या, ऑस्मोसिस होगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वाटर मॉलिक्यूल अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ खुद ब खुद जो है वो मूव करना शुरू कर देगा और उतनी देर तक मूव करता रहेगा कि जब तक दोनों सॉल्यूशंस का जो वाटर पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए, यानी सेम इक्विलिब्रियम की, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ना एस्टैब्लिश हो जाए, तब तक ये मूवमेंट जारी रहेगी। और जैसे ही डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया तो ये मूवमेंट जो है वो कह लें कि
मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, या दोनों सॉल्यूशन ए से बी और बी से जो है ए की तरफ जो है वो इक्वल रेट के साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो मूव करते रहेंगे, मूव इन एंड मूव आउट करते रहेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बात होने लगी है प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल है ना ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर भी, ठीक है। अब लेट सपोज हम साइड जो है मतलब ये थोड़ी देर बाद हमें पता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर जाएंगे तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े कम हो जाएंगे और इस साइड पर वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो ए है ये थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो। आप देख रहे हैं ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है, जबकि ये सॉल्यूशन जो है, अब ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये डिफरेंस जो है ये अब वॉल्यूम का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों की जो है वाटर पोटेंशियल दोनों सॉल्यूशंस का सेम है, लेकिन वॉल्यूम में अब फ़र्क आ गया। आप इसको चेक कर लेंगे, ये भी उतनी जो है वो वाटर पोटेंशियल रखता है और ये भी उतना। अब हम क्या काम करते हैं, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर कहाँ अप्लाई करते हैं, इस सॉल्यूशन ए के ऊपर। ये जो मैंने ये लाइन लगाई, लेट सपोज ये लाइन जो है ये एक मूवेबल पिस्टन की सरफेस है, ठीक है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है जो मूवेबल है। ये मैं इसका पिस्टन का जो है वो पिछला हिस्सा बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस पिस्टन के ऊपर जो है, इस पिस्टन ने ऐसे वज़न डालना है, प्रेशर डालना है। लेट सपोज कोई भी वैल्यू प्रेशर की ले सकते हैं आप, ठीक है। अब जब ये प्रेशर अप्लाई करेगा, यानी कि ये जो पिस्टन है प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इसके प्रेशर जब ये अप्लाई करेगा तो उस वक्त वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे को प्रेस होंगे, स्क्वीज़ होंगे, दबाव उन पर पड़ेगा। जब इन पर प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वाटर मॉलिक्यूल्स मोर रैंडमली कोलाइड करेंगे आपस में, और वो ढूंढेंगे कि हम किसी तरीके से रिलीज़ हों, तो उनको यही मेम्ब्रेन का ही रास्ता मिलेगा और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स स्क्वीज़ होते हुए प्रेशर के साथ इस साइड पर आएंगे, और फिर अगेन इस साइड का जो है ना एकदम से वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये भी बात हमारी तय हो जाती है कि जो प्रेशर जो है इसके भी अप्लाई करने से वाटर पोटेंशियल पर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो स्टूडेंट ये फैक्टर्स जो है ये वाटर पोटेंशियल को जो है ये डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखा कि प्रेशर अप्लाई करने से वाटर पोटेंशियल में जो है वो इजाफ़ा हुआ। जी, आपने देख लिया कि प्रेशर अप्लाई करने से वाटर पोटेंशियल में जो है वो थोड़ा इजाफ़ा होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, ये प्योर वाटर का ज़ीरो होता है, ठीक है। अब जब हम इस वाटर के अंदर, यानी हमारे पास जो वाटर है इसके अंदर हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं, सोल्यूट चाहे थोड़ा या ज़्यादा, जितना भी सोल्यूट ऐड करते हैं, तो सोल्यूट ऐड करने से वाटर मॉलिक्यूल्स की ये जो मूवमेंट है ना, जो रैंडम मोशन है, उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो जो है वो कम होती है। मतलब जितनी प्योर वाटर की होनी चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू जितनी वो आज़ाद, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्योर वाटर की होती है वो उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब कम होने का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मैक्सिमम ज़ीरो है ना, तो कम होने का मतलब है कि अब ज़ीरो से कम होगी तो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो वेन एवर वी ऐड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन वाटर, तो वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है ना वो हमेशा डाउन होता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जब हम वाटर के अंदर वाटर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, किसी भी सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वाटर पोटेंशियल जो है उसकी अमाउंट में इजाफा होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारा एक अनदर फैक्टर है, दैट इज़ सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल, जी, सोल्यूट पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या होगा? सोल्यूट पोटेंशियल यानी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हम वाटर में ऐड करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, तो उन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की वजह से वाटर पोटेंशियल में जो कमी आती है, जितनी कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। इस बात को आपने ना ऐसे समझना है। लेट सपोज हमारे पास ये एक बीकर है,
इस बीकर के अंदर हमने जो है वो प्योर वाटर लिया है, ये डॉट्स प्योर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर इज़ नो इम्प्योरिटी, ठीक है, ओनली द वाटर मॉलिक्यूल इन दिस बीकर. So now we know that at standard temperature and pressure the pure water has a water potential of 0 which is maximum. अब हमें पता है इसका वाटर पोटेंशियल 0 भी है और मैक्सिमम भी है, ये हमें पता है. अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं सोल्यूट ऐड करते हैं थोड़ी बहुत अमाउंट. हम चेक करते हैं कि इसका वाटर पोटेंशियल जो है ना, जिसका इस वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है जो इनिशियली 0 था, अब हमने दोबारा चेक किया तो इसका वाटर पोटेंशियल लेट सपोज -400 किलो पास्कल आया, -400 किलो पास्कल. लेट सपोज ये हमारे पास क्या आया, वाटर पोटेंशियल आफ्टर एडिशन ऑफ दिस सोल्यूट पार्टिकल. तो इसको ऐड करने के बाद ये, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें ये देखना होगा कि ये जो -400 जो वैल्यू आई है ये इस सोल्यूट के ऐड करने की वजह से आई है, यानी कि वाटर पोटेंशियल में जो कमी आई है इस सोल्यूट के ऐड करने की वजह से आई है. तो फिर हम कह सकते हैं ना कि ये जो वैल्यू है ये सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है. तो दिस इज सोल्यूट पोटेंशियल. सो रिमेंबर कि ऑलवेज जो सोल्यूट पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है. दूसरी तरफ हमारे पास है एक और टर्म है, दैट इज प्रेशर पोटेंशियल. यहाँ लिख रहा हूँ प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल स्टूडेंट, इसकी जो सिंबल है वो साई पी है, पी फॉर प्रेशर. सिमिलरली सोल्यूट पोटेंशियल जो है इसकी जो सिंबल है यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो है साई एस. दिस इज सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, साई एस. तो यहाँ प्रेशर पोटेंशियल फिर क्या है कि जब हम फ़र्ज़ करें ये हमारे पास यही सेम सोल्यूशन है, अब हम इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं, दोबारा नोट करते हैं कि इसका जो वैल्यू है -400 से -200 किलो पास्कल जो है वो आई है, kPa. ये हमारे पास वैल्यू आई है आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर ऑन दिस सोल्यूशन. इस सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करने से हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है वो अगेन उसकी वैल्यू चेंज हुई और -400 से -200 किलो पास्कल आई. अब ये -400 बड़ी वैल्यू है या -200? ऑब्वियसली -200 वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, वो बड़ी अमाउंट है, ठीक है. कोई भी अमाउंट जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो उतनी ज़्यादा कम होती है, ठीक है, और कोई भी अमाउंट जो कम नेगेटिव होती है वो उतनी ज़्यादा क्या होती है, बड़ी वैल्यू कंसीडर होती है. तो स्टूडेंट इसमें आप देख रहे हैं कि ये -200 किलो पास्कल का मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है वो बड़ी है, ये इसमें इजाफा हुआ है. तो प्रेशर पोटेंशियल जो है ये याद रखिएगा बात कि जो है उसकी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में होती है. तो प्रेशर पोटेंशियल फिर क्या होगा, दिस इज वाटर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल होगा -400 विच इज सोल्यूट पोटेंशियल प्लस 200 दैट इज प्रेशर पोटेंशियल एंड वी गेट -200 एंड दिस इज वाटर पोटेंशियल. दिस इज वाटर पोटेंशियल. तो अब स्टूडेंट्स इस बात को आपने यहाँ समझ लिया कि किस तरीके से जो है वो वाटर पोटेंशियल जो है वो अफेक्ट होता है सोल्यूट पोटेंशियल से और प्रेशर पोटेंशियल. इन दोनों बातों को हम किसी और अंदाज में यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब मैं एक इक्वेशन अगर ड्रॉ करूँ, चलें मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर देता हूँ जी. अगर मैं यहाँ एक इक्वेशन ड्रॉ करूँ कि वाटर पोटेंशियल साई W इज इक्वल्स सोल्यूट पोटेंशियल साई S प्लस प्रेशर पोटेंशियल और वो होगा साई P. तो ये अब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है कि वाटर पोटेंशियल इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. स्टूडेंट्स अब फर्दर हम इसे आगे देखेंगे कि वाटर पोटेंशियल जो है उसका एनिमल सेल पे और जो है वो प्लांट सेल में वाटर पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से काम करता है.